नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है लो ज्ञान लो। आज हम फिर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो अपकमिंग नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला क्वेश्चन, The patient has PRN order for ondansetron drug agent. For which condition should the nurse administer this medication to the post-operative patient? एक पेशेंट है जिसको प्रिस्क्राइब हुई है ondansetron ड्रग, तो पेशेंट की कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में यह ड्रग दी जाती है? ए. पैरालिटिक इलियस, बी. इनसीजनल पेन, सी. यूरिनरी रिटेंशन, डी. नोजिया एंड वोमिटिंग। आंसर इज डी. नोजिया एंड वोमिटिंग। ondansetron एक एंटी इमेटिक ड्रग है जो नोजिया वोमिटिंग में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The junction through which neuron communicated with one another is called. वह जगह जहाँ पर दो न्यूरॉन एक दूसरे से मिलती है कहा जाता है? ए. डेंड्राइट, बी. एक्सोन, सी. सिनेप्स, डी. नोड ऑफ रेनवायर। आंसर इज सी. सिनेप। ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरी न्यूरॉन, ये पूरा वाला वार्ड, बीच वाला न्यूक्लियस ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सोन है। वैसे सेम इस वाली न्यूरॉन का है। न्यूरॉन का नेक्स्ट वाली न्यूरॉन का डेंड्राइट्स वाला पार्ट और आगे वाली न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल जहां पर मिलते हैं वो जगह कहलाती सिनेप्स। इम्पल्स बॉडी से एक्सोन से होते हुए डेंड्राइव एक्सोन टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करते हैं और वहां से डेंड्राइव रिसीव करते हैं और एक्सोन से होते हुए वापस आगे एक्सोन टर्मिनल पर बढ़ते चलते हैं। In the nervous system, a synapse is a structure that permits a neuron to pass an electric or chemical signal to another neuron or to target effective cell. नर्वस सिस्टम के अंदर सिनेप्सिस वह जगह होती है जहाँ से न्यूरॉन की तरफ से इलेक्ट्रिक सिग्नल या केमिकल सिग्नल्स नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आफ्टर द लंबर पंचर हैज बीन परफॉर्म? लंबर पंचर के बाद कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है? ए. कीप द पेशेंट इन साइडलाइन पोजिशन, बी. assist the patient into a sitting position, C. withhold food and fluid for 1 hour, D. keep the patient flat for several hours. Answer is D. keep the patient flat for several hours. लंबर पंचर के दौरान CSF विड्रॉल करने से ब्रेन के अंदर चेंजेज आते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक या फिर वर्टिगो जैसी कंप्लेन हो सकती है। तो उससे प्रिवेंट के लिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन फ्लैट कुछ घंटों के लिए फ्लैट लेटाया जाता है। लंबर पंचर के दौरान सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल निकालने के लिए
टू लंबर बोन यानी कि वर्टेब्री के बीच एक नीडल डाली जाती है, यूजुअली बिटवीन L3 L4 या L4 L5। ज़्यादातर कंडीशन में L3 और L4 पे ही लंबर पंचर नीडल डाली जाती है। यह चित्र में लंबर पंचर की दो पोजीशन दिखाई गई है। एक साइड लाइन पोजीशन है जिसमें पेशेंट को सी शेप बनाए दी जाती है, जिसकी वजह से वर्टेब्रा के दो बोन्स के बीच में स्पेस बढ़ जाता है और नीडल इजीली अंदर चली जाती है। दूसरी पोजीशन है सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 73-year-old patient is about to receive a blood transfusion to treat severe anemia and ask the nurse how long the procedure will take. What is the most appropriate response? एक 73-year-old पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, तो नर्स से क्वेश्चन करता है कि उसको यह ब्लड कितने घंटे तक चलेगा। तो इसमें नर्स का क्या रेस्पॉन्स रहेगा? ए 8 आवर्स, बी एटलीस्ट 12 आवर्स, सी एटलीस्ट 24 आवर्स, डी नो लॉन्गर देन 4 आवर्स। आंसर इज डी, नो लॉन्गर देन 4 आवर्स। Next question, weight and length of a normal full-term baby with birth weight of 3 kg at 1 year of age are expected to be। एक बच्चा है, बेबी है जो फुल टर्म पे जन्मा है, जिसका वजन 3 किलो था एट बर्थ पर, तो उसका 1 साल के अंदर वेट और लेंथ कितनी हो जाएगी? A 7 kg and 70 centimeter, B 9 kg and 75 centimeter, C 12 kg and 80 centimeter, D 12 kg and 85 centimeter। Answer is B 9 kg and 75 centimeter। बच्चा बर्थ के समय पर फुल टर्म पर 3 kg का जन्मा था। 1 साल में उसका वेट 3 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 9 kg, और हाइट हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैविंग ए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। The nurse assess for elevation in which of the following isoenzyme value reported with the creatinine kinase level। एक पेशेंट है जो सस्पेक्टेड है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, एमआई के लिए, तो ब्लड के अंदर कौन सी आइसोएंजाइम लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा? ए MM, बी MB, C BB, D MK। आंसर इज MB। क्रिएटिनिन काइनेज MB लेवल ब्लड के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलेगा। CPK MB क्रिएटिनिन काइनेज MB से M से मसल्स, B से ब्रेन। CPK MB टेस्ट एक कार्डियक मार्कर है जिसका यूज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस की सहायता के लिए किया जाता है। यह CPK MB यानी कि क्रिएटिनिन काइनेज मसल्स ब्रेन ब्लड के अंदर MI की कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलता है। द डिनोमीटर इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में डिनोमीटर क्या रहेगा? ए सेक्रम,
बी ऑक्सीपुट, सी मेंटम, डी एक्रोमियन प्रोसेज। आंसर इज बी ऑक्सीपुट। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डिनोमीटर और प्रेजेंटेशन है। जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो उसके अंदर एटीट्यूड प्लेक्स रहेगा और डिनोमीटर ऑक्सीपुट रहेगा। अगर ब्रो प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसके अंदर जो डिनोमीटर है वो है फ्रंटल। फेशियल प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें डिनोमीटर मेंटम। ब्रिज प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसके अंदर डिनोमीटर सेक्रम। और शोल्डर प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसके अंदर डिनोमीटर एक्रोमियम या स्केपुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन वर्किंग विद ए ग्रुप ऑफ मिडल एज एडल्ट पेशेंट। मिडल एज एडल्ट पेशेंट का ग्रुप है, उनके साथ नर्स को काम करते समय क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए। ए सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, बी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, सी एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, डी डिक्रीजिंग हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन लेवल। आंसर इज ए सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। मिडिल एज ग्रुप के जो पेशेंट है वो स्मोकिंग की लत के जल्दी शिकार हो जाते हैं, तो आंसर जाएगा सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू हेल्थ केयर वर्कर ड्यूरिंग सर्जरी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सर्जरी के दौरान HIV का इन्फेक्शन एक हेल्थ वर्कर को कैसे फैलने से रोका जा सकता है। ए रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ ऑल पेशेंट्स, बी यूजिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशन, सी अवॉइडिंग सर्जरी ऑन HIV पेशेंट, डी एंटी रिट्रोवायरल प्रोफाइलैक्सिस फॉर द हेल्थ केयर वर्कर। Answer is B. Using universal precaution, gloves, mask, एप्रिन वगैरह यूज करके HIV के इन्फेक्शन को, ब्लड कंटामिनेशन को शरीर पर लगने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल इज नोन एज। ह्यूमन सेल्स की किसको पावर हाउस कहा जाता है। ए न्यूक्लियस, बी गोल्जी बॉडीज, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।